छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग के सर्किट हाउस पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में गरीब कल्याण, बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ से अधिक गरीबों को आवास, 13 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक स्वच्छ पेयजल और 58 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है और उन्हें छत्तीसगढ़ का भी दौरा करना चाहिए। नक्सल समस्या पर उन्होंने कहा कि यह कई राज्यों की चुनौती रही है, लेकिन अब नक्सल प्रभाव कम होने से बस्तर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होने का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक कसावट को भी जरूरी बताया। 12 साल की यात्रा में देश के अंदर जो परिवर्तन आया है, गरीबों के जीवन में परिवर्तन जिस प्रकार आया है वो निश्चित रूप से बेमिसाल तो है ही है, मगर आम आदमी के जीवन में भी परिवर्तन आया है। जो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हुआ। 370 से लेकर जितने बड़े समस्या था उसका निराकरण हुआ। राम जन्मभूमि के 500 साल के विवाद का निराकरण हुआ और देश तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सल समस्या केवल बस्तर का नहीं था, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में था और उसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ था। ये मानता हूँ कि 70% नक्सल गतिविधियां छत्तीसगढ़ में थी और सारे टॉप लीडर्स छत्तीसगढ़ में ही सरेंडर किए। उनके ये नक्सली के जाने के बाद जो बस्तर का 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है जो केरल से बड़ा है, यहाँ विस्तार से विकास के काम तेजी से होंगे, डेवलपमेंट के काम होंगे और निश्चित रूप से जो बस्तर दुनिया से कटा हुआ था विकास करेगा। नाम जाना पहचाना है। डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि सर कहीं ना कहीं आप सौम्य में रहते हैं, लेकिन जब टाइट होते हैं तो कुछ का मैसेज जाता है। देवेंद्रा के बाद कुछ मैसेज आना शुरू हो गया। कल विजय शर्मा जी भी यहाँ पर आए थे। नहीं, देखिए, माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी के साथ गतिशील सरकार काम कर रही है और उनके नेतृत्व में इस 2-2.25 साल में छत्तीसगढ़ ने विकास किया है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी और दिल्ली से लेकर यहाँ तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीचे स्तर में भी हमारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में सरकार है, तो ये अवसर है हमारे लिए पूरे छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में तेजी के साथ आगे ले जाने का। मंत्रिमंडल और कुछ शीर्ष नेतृत्व के बदलाव की बात हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुनः बदल के आपको भी जिम्मेदारी सकती है, वो कितना सच्चाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव छत्तीसगढ़ में तत्काल होना है और जो भी होना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। विजय शर्मा जी को दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसी बात चल रही है। इसको क्या जवाबदारी है वो संगठन तय करता है, ये हम लोग थोड़ी है। डॉक्टर रमन सिंह जी थे, जिन्होंने कहा कि क्या संगठन तय करता है, जो जिम्मेदारी है बदलाव की बात कहीं ना कहीं कसाव हटाने की बात कही जा रही है। विदाई के दुर्ग से प्रदीप के साथ आनंद ओझा।